हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद गुरु गौरांग की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिनी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात दिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादी गौरा भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेव जय गुरुदेवा शिल प्रभुपाद गुरु गौरांग की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आज क्लास में ज्वाइन किए और शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने का और हमें सुनने का मौका मिला एक साथ। सो हम सबके आभारी हैं और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। हम ले रहे हैं जिसका चैप्टर मतलब नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 से मुझे बताया गया है कि इन हिज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है हम लोगों को। आपके पास सबके पास ग्रंथ तो होगी शायद, और जिनके पास नहीं है तो आप लोग गूगल में वेदावेस में भी आप प्रभुपाद लीलामृत मारेंगे तो ये आपके पास ग्रंथ भी आ जाएगी। ये गूगल में है, सर्च कीजिएगा आप लोग। एनीवेज अब हम स्टार्ट करते हैं कि चैतन्य और सौम्य एकदम एक जैसे दिखते हैं। क्या दिखते हैं। हरे कृष्णा। कोई कुछ बोलना चाहा क्या, मतलब या बाय मिस्टेक किसी का माइक ऑन है। बाय मिस्टेक किसी का ऑन है माता जी। ओके ओके। ऑन हाँ ठीक। मतलब अभी ठीक है। हम्म। हम बात कर रहे थे कि अभय जो है, जब छोटा बच्चा था, स्कूल जा रहा था, तो एक बार उन्होंने देखा कि उनके स्कूल में कुछ एक सेमिनार हो रहा है जिसमें एक लेक्चर होगा विद्या रत्न बोल करके। विद्या रत्न यानी वो जो ज्वेलरी का जो एडुकेशन, जो शिक्षा का ज्वेलरी हो, रत्न हो। और उस लेक्चर का थीम था कि एक्चुअल में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और उसमें बताया गया कि अगर भगवान होते, बड़े बड़े तर्क वितर्क के साथ इस चीज को एस्टेब्लिश किया उस लेक्चर में कि अगर भगवान होते तो भगवान इतना प्रकार का धर्म में बढ़ते भी नहीं, भगवान इतना प्रकार का कठिनाई होने नहीं देते संसार में। तो इसका मतलब शायद भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। और हमारे मन से ये भगवान भगवान की बात निकाल देनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद ऑडियंस में कई लोग, जो कि अधिकतर यंग बॉयज ही थे,
उन लोगों के अंदर ये डीपली ये चीज बैठ गई, और देखा जाए तो कंप्लीटली एक गॉडलेस आइडिया वहां उनके मनों में, उनके दिलों में घर बना गई कि हाँ सच में भगवान नाम का कोई चीज नहीं। अगर भगवान होते तो भगवान कुछ बुरा होने ही नहीं देते, ठीक ही नहीं, मतलब सब ठीक ही कर लेते। लेकिन अभय जो है, उन उन प्रकार के विचारों से अभय बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। कौन से विचार? जो उन लोगों ने गॉडलेस सोसाइटी वाला जो विचार दिया था, अभय बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। और अभय ने एक्चुअली बचपन से ही अपने पिता और माता के माध्यम से, उनके पिता और माता कोलकाता में जब अभय बहुत छोटे थे, श्री श्री राधा गोविंद देव की सेवा में अपने बेटे को लगाया था। और अभय अपने घर पे कुछ और पाया और इस लेक्चर में कुछ और पाया, इसलिए अभय बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन हाँ, विद्या रत्न के जो लेक्चर है, उसके मन में, अभय के मन में एक कॉन्फ्लिक्ट जरूर छोड़ गया कि भगवान, आस्तिकों का मानना है भगवान है और नास्तिकों का मानना है भगवान नहीं है, तो ये दो तरह का मतभेद क्यों है? लेकिन बाद में जब अभय अपने गुरु से मिले, श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जब मिले, तो अभय का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो रॉन्ग धारणा है कि भगवान नास्तिक है या भगवान है ही नहीं। उनको पता चल गया कि भगवान है, और भगवान हर कण कण में है, हर एक्टिविटी में भगवान है। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि जब भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में आए थे, उस वक्त भी साक्षात भगवान को लोग समझने और मानने में कई लोगों को डिफिकल्टी हुई। बहुत कम लोग ही थे जो भगवान को साक्षात भगवान के रूप में मान रहे थे। तो ये हमेशा इस पृथ्वी पर ये स्वभाव है जीव का कि वो भगवान को नेग्लेक्ट करेंगे, वो भगवान को बैनिश करेंगे, यानी वो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है उससे बाहर रहेंगे। क्योंकि संसार में एक जनरल थ्योरी है, मंडेन थ्योरी, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन ये जो सामान्य सूरज चांद सितारे, इनको देखने के लिए हमको एक विशेष प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो क्या इनको बनाने वाले भगवान को हम यूं ही आसानी से देख लेंगे क्या? हमें भगवान को देखने के लिए नजर नहीं है। शिला प्रभुपाद ने यही कहा है कि भगवान तो है, बट वी डू नॉट हैव द आईज टू सी हिम। With this material eyes, we cannot see the Supreme Lord because the our eyes have certain limitations. जैसे हमारी आंख की लिमिटेशन के बारे में हम बताएं कि रोज हम चांद तारे देखते हैं, लेकिन आज तक हम तारे गिन नहीं पाए। हमारे आंख का लिमिटेशन देखिए कि हम अपनी पीठ को देख नहीं पाते हैं कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। तो इन लिमिटेड सेंसेस से हम अनलिमिटेड भगवान को भला कैसे समझेंगे? जैसे ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि हमें सबको मालूम है कि दूध से मक्खन निकलता है, लेकिन मक्खन दूध में दिखता नहीं है। कुछ प्रोसेस करना होता है, उस प्रोसेस के बाद हमारे उन्हीं आंखों से हम दूध में से मक्खन निकलता हुआ देख सकते हैं। तो भगवान को भी अगर इन्हीं आंखों से हमको देखने का कोशिश करना है, तो हमें कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद यहाँ क्लियरली बता रहे हैं कि आईज होनी पड़ेगी देखने के लिए भगवान को। अब बताया गया है कि अभय का मन अभी कंप्लीटली सेट हो गया कि भगवान साकार हैं और भगवान नाम की चीज है। अब भगवत गीता जो है रियल ज्वेल ऑफ एडुकेशन है। सभी जितने भी प्रकार की शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं का आभूषण है, जेम है। और भगवत गीता जो है, इस भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने हमारे जीवन की वास्तविकता बताई है। लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि भगवत गीता बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स के वजह, जो कि डिवोटी नहीं है, उनकी वजह से लिखने या इंटरप्रेट करने के वजह से जो ज्वेल है भगवत गीता, जिससे हम एक्चुअली भगवान को देख सकते थे भगवत गीता पढ़ने के माध्यम से। लेकिन ये जो नास्तिक लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं,
इनका राय मशवरा भगवत गीता में पढ़ने की वजह से हम भगवान को सही रूप में नहीं देख पा रहे हैं, हम भगवान को निराकार रूप में देख पा रहे हैं, या भगवान नाम की कोई चीज नहीं है इस रूप में देखते हैं, हम भगवान को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भगवत गीता ऑल्दो ज्वेल थी, लेकिन इट इज टच्ड बाय द मंडेन पीपल, इट इज टच्ड बाय द मंडेन पीपल, तो इसका जो एक्चुअल जो भगवत गीता का मीनिंग या पावर था वो डाइल्यूट हो गया है अभी कलयुग में। लेकिन अभय ने कहा, जैसे ही मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आया, मेरा सारा डाउट्स क्लियर हो गया, और मुझे पता चल गया कि भगवत गीता का हीरो कृष्ण है, और कृष्ण को स्थापित करना ही भगवान और भगवत गीता का एक्चुअल पर्पस है। अब क्या हुआ, उनके गुरु ने उनको आदेश दिया अभय को कि आप इंग्लिश में क्यों ना भगवत गीता जैसे ज्वेल का प्रीचिंग करें, ताकि इस संसार में सबको भगवत गीता के माध्यम से मायावाद फिलोसफी क्या है, नास्तिकता क्या है, रियलिटी ऑफ भगवत गीता क्या है, इन सब चीजों को वो लोग समझ सके। और अभय के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि आत्मा क्या है, भगवान क्या है, भगवान नास्तिक नहीं, भगवान आस्तिक है, और भगवान है इस संसार में, ये सब चीज अभय के लिए क्लियर हो गया। और अभय ने पाया कि मार्केट में बहुत सारे भगवत गीता हैं ऑलरेडी, फिर एक नई भगवत गीता क्यों लिखनी है। अभय ने पाया कि चैलेंज ये है कि कोई भी भगवत गीता, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, ऑल्दो देयर वेर ऑलरेडी मोर देन 600 कमेंट्रीज ऑन भगवत गीता, अभय के भगवत गीता एज इट इज लिखने से पहले ऑलरेडी 600 ऑथर्स ने भगवत गीता पर अपना अपना मंतव्य दिया है। Why then a new Bhagavad Gita is necessary? तो अभय ने फाइंड आउट किया, they had been written by person with an inner hatred for personality of Godhead, यानी उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, एनवियसनेस है, वो भगवान को भगवान रूप में स्थापित नहीं करना चाह रहे हैं, और इसलिए उनके द्वारा लिखी गई भगवत गीता इम्परफेक्ट है, कंप्लीट नहीं है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। अभय ने कहा नहीं, इस भगवत गीता का जो रियल मीनिंग है, जब तक कोई भक्त उसको नहीं लिखेगा, जब तक वो भगवान को नहीं जानता है, तो भगवान के बारे में कैसे लिखेगा। और अगर अभक्त लिखेगा तो वो ठीक वैसे ही है जैसे कि एक हनी भी एक जार में रखा हुआ हनी तो देख ली, लेकिन क्योंकि वो जार में रखा हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में रखा हुआ है, हनी भी उसको चाटने का कोशिश कर रही है, लेकिन हनी भी को टेस्ट नहीं मिल रहा है। वैसे ही हम लोग जब तक डेवोटी से नहीं सुनेंगे, या डेवोटी से नहीं पढ़ेंगे, या डेवोटी के नजर से भगवान को नहीं देखेंगे, भगवत गीता तो सबके हाथ में है, लेकिन हमको भगवत गीता का टेस्ट नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे वो हनी भी उस ग्लास जार को लिक कर रही है बार बार, लेकिन उसको हनी का टेस्ट नहीं आ रहा है, वैसे ही हम रोज पढ़ेंगे, 100 बार गीता खोलेंगे, 100 बार बंद करेंगे, 100 बार कोशिश करेंगे कि अब पढ़ेंगे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज हम भगवत गीता को हमारे लिमिटेड सेंसेस से, एनवे हर्ट से, बिना भक्ति के समझने का कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा वी आर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, वी कैन नॉट अप्रोच कृष्णा एज इट इज। इसीलिए भगवत गीता, जब शिल प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी ना, तो शिल प्रभुपाद ने उस भगवत गीता में पहले एक वर्ड लिखा, भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज मतलब इसमें मेरा कोई अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसमें जैसा कृष्ण ने बताया वही है। और सोचिए, आज का जो ये मंडन वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसमें इतना रील, इतना सबको सबको गलत साबित करना, यही पर्पस रह गया है लोगों को, लेकिन आज तक कोई भगवत गीता ऑफ शिला प्रभुपाद एज इट इज उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया।
ना चैलेंज कर पाया, ना उसको प्रूव कर पाया कि नहीं नहीं ये एज इट इज नहीं है, ये मन घड़त है। यानी शिला प्रभुपाद ने जो हमें ये भगवत गीता नाम का जो रियल ज्वेलरी जो दिया है ना, इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस इन द कली युगा। ये भगवत गीता एज इट इज क्यों है? क्योंकि भगवत गीता शिला प्रभुपाद ने ठीक वैसे ही लिखी जैसे उनके गुरु और उनके अन्य गुरुओं 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 ने प्रेजेंट किया। शिला प्रभुपाद ने क्या चेंज किया? शिला प्रभुपाद ने कुछ भी चेंज नहीं किया। शिला प्रभुपाद ने उसी भगवत गीता को सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, क्योंकि पहले भगवत गीता कंप्लीटली संस्कृत में थी। फिर भगवत गीता उनके गुरु महाराज ने थोड़ा टफ इंग्लिश में लिखा, और शिला प्रभुपाद ने इंडियन इंग्लिश में लिखा कि सबको समझ में आए। सो दिस इज द मेन रीजन why Prabhupada chose to write on Bhagavad Gita, commentary on Bhagavad Gita. So any question, since it is already 9:30, so any questions, any doubts? आपको समझ में आया क्या? Why we need to spread ISKCON का भगवत गीता? There are many Bhagavad Gita in this world. ऑलरेडी जब प्रभुपाद लिख रहे थे तो ऑलरेडी 600 भगवत गीता का कमेंट्रीज था मार्केट में, पर लिखने का क्या दरकार था प्रभुपाद को? बिकॉज almost all of them were interpreted by non devotees. अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए मुझे बाजार में मैंगो लेने जाना है ना? तो मैं किससे मैंगो लूंगी? वेजिटेबल वेंडर से, या ग्रोसरी वाले से, या मैंगो वाले से? ऑफ कोर्स मैंगो वाले से, क्योंकि जिसके पास आम है वो आम जो बेचता है वही मुझे आम दे सकता है। जिसके पास आम है ही नहीं वो मुझे क्या देगा? वैसे ही अगर आपको भगवत गीता को समझना है तो जो ऑलरेडी समझ चुका है प्योरली भक्ति मूड से वही मुझे समझा सकता है। जिसके माइंड में भगवत गीता ठीक से सेट ही नहीं हुआ है, जो अभी तक डेवोटी ही नहीं हुआ है, जो अभी भगवान से प्रेम ही करना नहीं सीखा है, वो क्या आपको भगवत गीता समझाएगा? है ना? तो आप गलत जगह गलत लोग से गलत सामान डिमांड करेंगे तो गलत चीज मिलेगी आपको। यू हैव टू अप्रोच अ प्रॉपर पर्सन विथ प्रॉपर मूड, तभी आप भगवत गीता का एज इट इज मूड समझ पाओगे। सो दिस इज द प्रभुपाद लीलामृत का आज कंक्लूजन हुआ। कोई डाउट है किसी का तो प्लीज पूछिएगा, और जिनका डाउट नहीं है तो वो दे कैन लीव द क्लास, बिकॉज क्लास का टाइम आपका 15 मिनट था। डू यू हैव एनी डाउट्स और एनी कमेंट्रीज? यू वांट टू say something, add something, or suggest something? हरे कृष्णा माता जी। Yes, हरे Surabhi. हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बेटा, बोलो। मैं ये पूछ रही थी कि माता जी जो अगर 600 वर्जन्स लिखे गए थे, 600 वर्जन्स, तो उसमें से एक भी कोई संप्रदाय से या किसी डिवोटी ने नहीं लिखा था? ऐसा नहीं है कि संप्रदाय से नहीं लिखा, कुछ कुछ संप्रदाय से भी थे, पर ना शिला प्रभुपाद जैसे डायनामिक नहीं थे। क्योंकि शिला प्रभुपाद की भगवत गीता में आप रेलिवेंट एग्जाम्पल्स के साथ आप देख सकते हो। और जो जो थी जैसे मैंने बताया थी, तो बहुत टफ लैंग्वेज में थी, प्रॉपर संस्कृत या जो टफ ब्रिटिश इंग्लिश जो थी ना उसमें थी। तो शिला प्रभुपाद ने क्या किया हमारे लिए, हमारी लैंग्वेज में समझ में आए, सबको पीपल इन जनरल को समझ में आए, शिला प्रभुपाद ने जैसे उसको हिंद प्रॉपर इंडियन लैंग्वेज में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मार्केट में आज भी, तब तो प्रभुपाद के टाइम ऑलरेडी 600 प्लस थे ना, मार्केट में आज भी थाउजेंड्स ऑफ भगवत गीता बाय डिफरेंट ऑथर्स मिलेंगे आपको। मैं जब 10-12 साल पहले की बात बता रही हूँ, मेरी नेबर है, वो शी वॉज नॉट डिवोटी ऑफ कृष्णा, शी वॉज बंगाली एंड शी वॉज डिवोटी ऑफ देवी काली, एंड दे डोंट फॉलो कृष्णा consciousness at home at all. So one day she asked me, see Nishar, can you uh,
कैन यू गिव मी योर भगवत गीता फॉर सम डेज। तो मैंने बोला क्या करोगे भाभी? तो बोला सी आई एम राइटिंग अ थीसिस, आई एम कंप्लीटिंग अ थीसिस ऑन भगवत गीता। तो मुझे एक भगवत गीता का के ऊपर कमेंट्री लिखना है। आई मीन आई हैव टू राइट डाउन वन, आई हैव टू मेक माय भगवत गीता बुक। सो आई वाज सो एस्टोनिश्ड कि अरे, शी डोंट नो अबाउट कृष्णा, शी इज नॉट फॉलोइंग कृष्णा, हाउ कैन सी गिव अ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑन कृष्णा? जैसे आम वाला ही आपको आम दे सकता है ना, उसके अंदर कृष्ण के लिए कोई जगह ही नहीं है। और वो कृष्ण की भगवत गीता लिखेगी तो उस भगवत गीता में क्या लिखेगी आप भी अंदाज लगा सकते हो। सो दिस इज द थिंग। लोग भगवत गीता को या तो बिजनेस या तो अलग 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 मोटिव से लिखते हैं। भगवत गीता भक्त बनाने के मोटिव से लिखना बड़ी बात थी। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस, डाउट्स? हरे हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी थैंक बेटा, यू सो पूछिए। मच, आपने आज आज हमें इतना अच्छा सेशन दिया। आपके लिए थैंक यू। एक बार हम सब माता जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम राम राम, राम हरे हरे। राम हरे हरे हरे। शिल हरे। प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय जय। हरे जय। कृष्णा। शिल हरे प्रभुपाद।